आपको जम्मू का बताती हूं, क्योंकि तमिलनाडु कर्नाटक से मामला जम्मू तक पहुंच गया है। दशकों से रह रहे परिवारों को नोटिस दे दिया गया है, घर जमीन खाली करने का आदेश दे दिया गया है। जम्मू के बदारत रोड का मामला बताया जा रहा है। चौथा मामला जल्दी से आपको बता देती हूं, यह मामला केरल का है, जहां मछुआरों के पूरे परिवार को, पूरे गांव को बल्कि वक्फ ने दावा करते हुए जमीन से बेदखल कर दिया है। करीब 100 साल पुराने गांव पर दावा ठोका है, जिसमें 610 परिवारों को बेघर करने की तैयारी है। पांचवा मामला लखनऊ का है, जहां 250 साल पुराने शिव मंदिर पर दावेदारी, शिवालय को खाली करने का नोटिस दिया गया है। दिल्ली, मुंबई, सभी जगह ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वक्फ को मजबूत किसने किया है? वक्फ को मजबूत किया है अभी की इंडी सरकार ने। कैसे मजबूत किया है ये आपको बता देती हूं, क्योंकि नियम ऐसे लाए गए थे, वक्फ एक्ट में संशोधन ऐसे किया गया था कि वक्फ और ज्यादा मजबूत होता चला जाए। क्या संशोधन किए गए थे और कैसे वक्फ को मजबूत करने के लिए अभी की इंडी और उस वक्त की यूपीए सरकार ने कदम उठाए थे, ये आपको जल्दी से बता देते हैं, उसके बाद बहस को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल वक्फ को इंडी ने खैरात दी है, कई खैरातें दी हैं। कैसे और क्यों कह रहे हैं, सुनिए। यूपीए ने 2013 में एक्ट को मजबूत कर दिया था। इसके पहले भी मजबूत करने के लिए एक्ट में संशोधन किए गए थे, ये पहली बार नहीं था। कांग्रेस ने 123 प्राइम प्रॉपर्टी थमा दी थी वक्फ बोर्ड को। दिल्ली में बेशकीमती संपत्तियां सौंप दी थी वक्फ को सीधे सीधे। चुनाव से पहले 2014 में भी ये संपत्तियां दी गई थी। लुटियंस दिल्ली मंत्रालयों की संपत्ति सीधे सीधे वक्फ को दे दी गई थी और उसी पर अब वक्फ दिल्ली में दावा ठोक रहा है, जिसके बाद केंद्र सरकार की नजर गई है। 2009 में वक्फ के पास 4 लाख एकड़ की जमीन थी, समझिए, और 15 साल में ये जमीन दोगुना हो गई है। 9 लाख एकड़ ये जमीन हो गई है पिछले 15 सालों में। केजरीवाल ने भी वक्फ को बड़ा फंड दिया है, इसलिए एनडी सरकार कह रहे हैं, पहले कांग्रेस वाली यूपीए सरकार और अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनने से पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए दिए गए थे, बनने के बाद बल्कि 2014 में 101 करोड़ रुपए वक्फ को दिए गए थे। अकेले 2021 में 62.57 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये इतनी बड़ी धनराशि है जिससे वक्फ खुद को और मजबूत करता चला गया है। सार्वजनिक धन वक्फ को सौंप दिया गया है। आरटीआई से यह जानकारी मिली है और आरटीआई के जरिए ही कई जानकारियां ऐसे निकलकर सामने आई हैं। खैर, सवाल यह है कि वक्फ जिस तरह से लगातार मनमानी कर रहा है, कर्नाटक में जाकर 100-600 परिवारों को बेदखल कर देता है, उसके बाद जम्मू में कहते हैं भाई ये जमीन हमारी है, इसे खाली कर दीजिए, तुरंत लोगों को जमीन खाली करने का नोटिस दे दिया जाता है। वो लोग जो कोर्ट नहीं जा सकते हैं इसके खिलाफ, वो लोग जो सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं इसके खिलाफ, वो सिर्फ वक्फ के सामने गुहार लगाएंगे। जब शिकायत उसी से करनी है जिसने सजा सुनाई है, तो दिक्कत दूर कैसे होगी? आज बात महाभारत में इसी पर होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। वक्फ बोर्ड के मसले पर देश भर में बहस छिड़ी है। विवाद की असल वजह वक्फ बोर्ड के दावे वाली संपत्ति रजिस्ट्रेशन और उसमें पारदर्शिता का मसला है, लेकिन मुसलमान इसके पक्ष में नहीं है। बीते कुछ दिनों में हिंदू मंदिरों, हिंदू की जमीनों के साथ साथ सरकारी संपत्तियों पर वक्फ के दावे की कई खबरें सामने आ चुकी हैं। दान के नाम पर वक्फ की संपत्तियों का हिसाब किताब इतना फैला हुआ है कि वक्फ देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिकाना हक रखने वाला बोर्ड बन चुका है। देश में माहौल चुनावी है और ऐसे में वक्फ का इस कदर दावा राजनीतिक गलियारों में जमकर गूंज रहा है। वक्फ में संशोधन को लेकर जेपीसी गठित है, कई दौर की बातचीत हो चुकी है। बातचीत में हाथापाई की तस्वीर भी पूरे देश ने देखी, लेकिन देश में वक्फ के नाम पर जबरन जमीनों पर कब्जे की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देश में एक राष्ट्रीय समस्या का रूप ले चुकी है। वक्फ बोर्ड किस तरह से लैंड माफिया की तरह काम कर रहे हैं, हम आपको इसकी 3 ताजा घटनाएं बताते हैं। पहली घटना महाराष्ट्र की है, जहां अहमदनगर के कानिफनाथ मंदिर की 40 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है। नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ ये एक विशेष मंदिर कानिफनाथ मंदिर जो है ये बनाया गया है और इसकी स्थापना जो है सन 1200 ईस्वी में हुई थी और अब मामला जो सामने आया है वो काफ़ी सनसनीखेज है। आपको बता दें कि इसी मंदिर के 40 एकड़ ज़मीन को हड़पने का आरोप जो है वो वक़्फ़ के ऊपर लगा हुआ है और इसी मंदिर को जो है बताया जा रहा है कि इस मंदिर को क्षति पहुंचाने की भी कोशिश की गई। दूसरी घटना कर्नाटक की है। यहाँ के विजयपुरा जिले के होनवाड़ा गांव में जहां किसानों की 1500 एकड़ की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। वक्फ बोल के वो रिकॉर्ड में लिखे तो कोर्ट भी नहीं जा सकते, ये स्थिति है। उसका कोई अपील भी नहीं रहता है, ऐसा स्थिति है। इसलिए ये मोनोपोली है,
दादागिरी करते हैं वक्फ के नाम पर, गरीबों के ऊपर, वक्फ के नाम पर प्राइवेट लोगों के ऊपर दादागिरी करते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने तय किया है वक्फ एक्ट बदलाव करना। Congress government in Karnataka is actively providing support through the state machinery for this encroachment. They have shown documents where the mutation register has been changed just over the last week upon the instructions of the minister. I have told the DC and all the Tashildars, whatever notices you want to give it, collect the documents from them. I'll personally sit and we have a chart, not even 1 inch of land, 1 millimeter of land which does not belong to Waqf or which belongs to farmers, genuinely thing will not be acquired by Waqf. They will remain the property of the farmers. और तीसरी घटना जम्मू की है, जहां करीब 70 साल से रह रहे लोगों को तत्काल जमीन खाली करने का आदेश दिया गया है। अब आप इन चेहरों को देखिए, इन लोगों पर अपना घर छोड़कर सड़क पर आने का खतरा पैदा हो गया है। इन परिवार के घरों पर वक्फ ने दावा ठोक दिया है। मामला जम्मू के वजारत रोड इलाके का है। जम्मू शहर के बीचों बीच दलपतिया मोहल्ले में एक परिवार जो कि 1947 से यहाँ पर रह रहा था, वक्फ की तरफ से अब उन्हें कहा जा रहा है कि इस जगह को खाली किया जाए। अब परिवार जो है जो कि एक कमरे में रह रहा था, उन्हें इलाका खाली करने का, जगह खाली करने का आदेश जो है वक्फ की तरफ से सुनाया गया है। परिवार जो है वो अब चिंता में है क्योंकि ये नहीं जानता कि आखिरकार अब इन्हें जाना कहाँ है, इनका अगला आशियाना कहाँ पर होगा। मर्जी से आते हैं, हमें कुछ नहीं बताते, फोटो शोटो खींच लेते हैं, हमारा यहाँ ही फैसला किया जाए। कोई रिटर्न नोटिस दिया गया? कुछ नहीं दिया गया सर। दरअसल वक्फ को लेकर ऐसे कानून हैं जो उसे लैंड माफिया की तरह व्यवहार करने की ताकत देते हैं। वक्फ जिस भी जमीन पर दावा ठोकना चाहे कर सकता है क्योंकि उसे ऐसा करने का अधिकार मिला हुआ है। वक्फ के इसी कानून में सुधार के लिए मोदी सरकार कानून लेकर आई है, जिस पर फिलहाल जेपीसी में चर्चा हो रही है। लेकिन जमीन पर कब्जे के हालिया मामलों को देखकर समझा जा सकता है कि नए कानून की कितनी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वक्फ की मनमानी क्यों बढ़ रही है? क्यों नहीं लगाम लगाई जानी चाहिए वक्फ पर? और क्या वक्फ को लेकर जो मांग उठ रही है उस पर सरकार जिस तरह से अमल करने की बात कह रही है, उस पर जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, क्या उनसे सवाल नहीं होने चाहिए? आज मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, परिचय करा दूं आपका, शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्म गुरु स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़े हैं। दानिश कुरैशी जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन AIMM के साथ में हैं। अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, स्टूडियो के बाहर से जुड़ रहे हैं। अतीकुर रहमान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद, पहला सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ पे लगाम लग सके, वक्फ की मनमानी को रोका जा सके। जेपीसी का गठन भी कर दिया गया विपक्ष की मांग पर, उसमें हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि जहां पर वक्फ हाथ रख रहा है वो जमीन उसकी होने की स्थिति में आ जाती है, और आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जो जेपीसी गठन किया गया उसमें बैठकें हो रही हैं तो वहां मारपीट तक नौबत आ जा रही है। मनमानी बंद कैसे होगी वक्फ फिर? नहीं, देखिए, ये जो कब्जा मानसिकता या अतिक्रमण मानसिकता है, ये बहुत पुरानी है। 95 और 2013 के जो कानून लाए गए थे कांग्रेस के द्वारा, उन्होंने असीमित ताकत दे दिया है वक्फ को कि वक्फ ने ताजमहल कहीं पर क्लेम कर लिया, कहीं पर सूरत में म्युनिसिपल हेडक्वार्टर, कहीं पर छत्तीसगढ़ में तहसील ऑफिस, कहीं पर 1500 साल पुराना गांव। आप कल्पना कीजिए कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर